समय है और कैंडिडेट थोड़े दबाव में आ गए तो आप बीपी की गोली रखा करो। ये बीपी 80-120 रही तो ठीक है। कई लोग ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कई लोगों के हार्ट अटैक आ जाता है, दबाव है। और ये इसलिए मैंने कहा गोली तो रख लिया करो फालतू के अंदर। कैंडिडेट बीच में चुनाव तो इससे ऐसा कुछ हो जाता है, फिर चुनाव पूरा ही दोबारा कराना पड़ता है कैंडिडेटों पर। कि हमारा बोर्ड बढ़ाएंगे आप तो हम आपको कॉलेज देंगे, हम आपको ट्रॉमा देंगे, हम आपको जिला नहीं बोला था मैंने, कहाँ बोला था? मेरे भाई नहीं बोला था जिला बोला था आपने। जिला से बोला था तो बढ़ जाएगा। बनाओ बनाओ बनाओ। अरे रहने दे क्यों तक बढ़ जाएगा। इंतजार करते जब 60 साल इंतजार करने पड़ेगा, 60 साल। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और मैं नामांकन भरने के लिए गया तो हमने जानबूझ के रैली नहीं लेके गए थे कि उनकी रैली आ रही है और हमारी भी रैली जाएगी। हो सकता है भीड़ के अंदर कुछ लड़कों में, नौजवानों में जोश होता है और अशांति हो, इसलिए हमने जानबूझ के जो मेरा नामांकन में देख के आया था। लेकिन जैसे एसटीएम साहब के चेंबर के अंदर मैंने चौधरी साहब को देखा तो सच धज के कोई दूल्हे की तरह आए थे वो, और दूल्हे के चेहरे पर बहुत गुस्सा था। पता नहीं किस चीज का गुस्सा था। सच बात है कि चेंबर के अंदर कैंडिडेट के साथ 4 लोग से ज्यादा नहीं जाते और इसीलिए उन्होंने व्यवस्था बना रखी थी। हमारे रिटर्निंग अधिकारी ने, एसटीएम साहब ने, कि सही कैंडिडेट के साथ सिर्फ 4 लोग होंगे और व्यवस्था कोई भी हो तो उसको मानना चाहिए। पहले से बैठा था और साफ साफ उन्होंने कहा भाई 4 लोगों से ज्यादा जो लोग हैं वो बाहर चले जाए। उसमें जो उनके साथ जो लोग थे उनमें हमारे एक जनरल रेपसवाल साहब थे, एक पूर्व सरपंच टिटनवाड़ के रोहतास जी थे, एक हमारे बागोली के सरपंच भाई जतन जी वकील थे, और उनके साथ जितने लोग थे वो सारे उनके साथ थे। लेकिन आराम से झूठ बोल रहे थे कि ये मेरे साथ नहीं है। मतलब उस वीडियो बोल रहे ये लोग मेरे साथ है ही नहीं, मैं तो अकेला हूं। और पता नहीं, तो फिर मैंने एसटीएम साहब को कहा कि आप थोड़ा चुनाव का समय है और कैंडिडेट थोड़े दबाव में आ गए तो आप बीपी की गोली रखा करो। ये बीपी 80-120 रही तो ठीक है। कई लोग ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कई लोगों के हार्ट अटैक आ जाता है, दबाव है। और ये इसलिए मैंने कहा गोली तो रख लिया करो फालतू के अंदर। कैंडिडेट बीच में चुनाव तो इससे ऐसा कुछ हो जाता है, फिर चुनाव पूरा ही दोबारा कराना पड़ता है, कैंडिडेटों पर दबाव रहता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। किस चीज का गुस्सा है? एसटीएम साहब की जो व्यवस्था थी वो थी, इसमें पता नहीं लोगों को देख के। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई, नौलगढ़ से आए हैं साहब, हमारे यहां के रहने वाले नहीं है, नौलगढ़ विधानसभा के रहने वाले सुखकुंड चौधरी साहब, और जनता की सेवा करते तो नौलगढ़ में पूछ जाता। अरे जनता की सेवा करता तो नौलगढ़ में कौन पूछ जाता के? तो उन्होंने चुनाव लड़ा था नौलगढ़ में और तीसरे नंबर
पर आए थे, जामनी जब्त हो गई थी चौधरी साहब की। नौलगढ़ की जनता उनको जानती थी, हमारी जनता नहीं जानती थी, इसलिए एक बार चक्कर में आ गई। अब जनता जान गई, हिसाब कर दिया। अब गुस्सा आ रहा है, किसी को बोल रहे तेरी नौकरी खा जाऊंगा। अरे भाई रोटी खा, नौकरी क्यों खा रहा है किसी गरीब की? ऐसे थोड़ी होता है। कहीं क्या बोल जाते, कहीं क्या बोल जाते। मैं मेरे उदयपुर वाटी से के सभी भाइयों को कहना चाह रहा हूं, हमने चुनाव में आपसे वादा किया था, नगर पालिका के चुनाव में, कि हमारा बोर्ड बढ़ाएंगे आप तो हम आपको कॉलेज देंगे, हम आपको ट्रॉमा देंगे, हम आपको जिला जिला नहीं बोला था मैंने, कहाँ बोला था? मेरे भाई नहीं बोला था, मंत्री जी बोला था, जिला जिला बोला था आपने। चल जिला तत्काल ऐसे बोला था तो बढ़ जाएगा। बनाओ बनाओ बनाओ। अरे रहने दे क्यों तक पाए, बढ़ जाएगा। बीच में ओए पत्रकार इंतजार करते इंतजार। कब करेंगे इंतजार? जब 60 साल इंतजार करने पड़ेगा, 60 साल। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि नगर पालिका के टाइम में हमने जो कहा आपको,